प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 6 जो है ट्रायंगल। ट्रायंगल से पहले 5 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर के वीडियो जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे सबका बनाया गया है। बहुत अच्छे से सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया गया है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ के पेपर में पूछा गया है और ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम देखे तो इसको टाइम जरूर लेगा करने के लिए, लेकिन मैं समझाता हूं कि आपको कैसे टाइम अपना आप जल्दी बचा सकते हो और समझ सकते हो कि मुझे कैसे प्रूव करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं और एक एक चीजें समझ देखते हैं। पहले गिवन में क्या दिया हुआ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, क्या प्रूव करना है, हमें सारा चीजें लिखते हैं। गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ, गिवन में दिया हुआ है कि CD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, जो CD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, AB पे। ये लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है AB पे, इसका मतलब ये 90 डिग्री बना तो रहा है लेकिन इसको दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है। हम यहां से बोल सकते हैं कि जो AD बराबर किसके है, वो DB के बराबर। ये तो गिवन में हो गया, चलिए ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है कि EF परपेंडिकुलर टू CD। EF परपेंडिकुलर क्या है, EF परपेंडिकुलर CD है, ये दिया हुआ। चलिए ठीक हो गया, ये भी मिल गया। और इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, G पॉइंट पे। तो हमें टू प्रूव क्या करने, टू प्रूव जो करने हैं CF अपॉन में CD इक्वल किसके है, FG अपॉन में DG के, ठीक है। ये प्रूव करके लाने हैं। अब समझते हैं कि क्वेश्चन में कैसे किस कॉन्सेप्ट को समझें और कैसे फटाफट क्वेश्चन हमारा बहुत टाइम टेकिंग ना लगते हुए बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब जब भी आपका ट्रायंगल चैप्टर से आए, या तो सिमिलरिटी का यूज होगा या बीपीटी थ्योरम का यूज होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि बीपीटी थ्योरम यूज होने के लिए पैरेलल का कहीं लाइन का होना जरूरी है। तो यहां पर कहीं पर भी वर्ड ही नहीं यूज करें कि जो पैरेलल हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट बचा, क्या, वो सिमिलरिटी। अब इस सिमिलरिटी के लिए आपके 3 तरह से सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं, उन तीनों में से कोई ना कोई तो लगेगा। तो चलते हैं देखते हैं कि इसमें कैसे हम समझेंगे किस ट्रायंगल में सिमिलर करेंगे, किस ट्रायंगल को सिमिलर नहीं करेंगे। सबसे पहले यहां दिया हुआ CF। अगर CF देखो तो कहां से कहां तक आ रहा है, CF देखा जाए तो कहां से कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है CF, ये CF हो गया। और नीचे क्या दिया हुआ, CD मतलब पूरा ये CD। तो इसका मतलब जहां तक CF आ रहा है वहां से भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा था। और जहां पर CD आ रहा है तो उससे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। पहला काम क्या करना है, आप ये छोटे इसको और इस बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। अब सिमिलर करने के लिए आपको रूल ढूंढना पड़ेगा, कौन से रूल को लगाने वाले हैं। दूसरा, इधर वाले साइड के हिसाब से क्या पता चल रहा है, इधर वाले साइड के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि FG अपॉन में DG दिया हुआ है। FG कहां पर है, FG ये है और क्या है, इधर DG है। तो ये दोनों को आपको, ये दोनों देखिए, ये दोनों साइड आ रहे हैं, तो मतलब ये ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को हमने क्या करने वाले हैं, सिमिलर करने वाले हैं। तो आपको तो पता चल गया कि कौन से दो ट्रायंगल को हमने क्या करने वाले हैं, सिमिलर करने वाले हैं। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। पहले फटाफट हम उसी ट्रायंगल को क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। लेकिन उससे और आसान बनाने के लिए, आपको समझने के लिए, हम क्या करते हैं, उन दोनों ट्रायंगल को बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उन दोनों ट्रायंगल को बना लेते हैं। चलिए भैया, आप लोगों को समझ में तो आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। बस इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इन ट्रायंगल पहला ट्रायंगल हमने लिया, क्या है, CFE। एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल CDB। अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए, एक ट्रायंगल ऐसे है, इस ट्रायंगल को अगर हम फिगर बना लेते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। ये आ जाएगा। यहां नाम क्या इसका है, इसका नाम CFE है और इसका नाम क्या है, CD क्या है, B है, CDB है।
अगर ये दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है सिमिलर करना है, तो सिमिलर करने के लिए समझना ध्यान से कि यहां पर अगर ये 90 डिग्री बना रहा तो इधर भी क्या बनाएगा, यहां पर 90 डिग्री होगा और यहां पर भी 90 डिग्री हो रहा है आपका, ये 90 डिग्री हो गया और एक एंगल दोनों में कॉमन है, तो फटाफट हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, सिमिलर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से लिखता हूं ऊपर थोड़ा सा, तो इन ट्रायंगल जो करे उसमें एंगल CFE इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल किसके, CDB के, एंगल CDB के इक्वल हो जाएगा। और ये कैसे होगा, ईच 90 डिग्री, ईच क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल में देखा, इसी ट्रायंगल में जो दूसरा एंगल है ये C दोनों में कॉमन है, तो इसको हमने C इक्वल टू C बोलेंगे और इसको हमने क्या लिखेंगे, कॉमन। ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा और जैसे ये हुआ हम बोलेंगे ट्रायंगल कौन सा, CFE सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके हो जाएगा, CDB के बाई एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, किससे हुआ, एंगल क्राइटेरिया से हुआ। अब अगला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, अगला ट्रायंगल जिसमें हमने ये आता है, कौन सा आ रहा है, उस FG और DG आ रहा है, इनको करने वाले, तो ये ट्रायंगल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल GFE, ठीक है, GFE एंड ट्रायंगल कौन सा होने वाला है, कौन सा, GDA, ट्रायंगल GDA। ये दो ट्रायंगल में अगर देखो तो ये वाला इधर वाला 90 है और इधर वाला भी तो 90 है, तो इसको बोल सकते हैं क्या, एंगल GFE इक्वल है किसके, एंगल GDA के, इसको हम बोलेंगे ईच 90 डिग्री। क्या है, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री। और देखा जाए दूसरा किसमें बहुत सारे तरीके से करते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसको वर्टिकली अपोजिट, अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो यहां से लिख सकते हो एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इस ट्रायंगल का बराबर हो जाएंगे। जैसे ये बराबर हुआ तैसे हम बोल सकते हैं ट्रायंगल GFE सिमिलर हो गया ट्रायंगल GDA के बाई किससे हो जाएगा, बाई एंगल क्राइटेरिया, किससे हो जाएगा, एंगल क्राइटेरिया हो जाएगा। जैसे एंगल क्राइटेरिया हुआ, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लिए। ठीक है, एक तो हमने यहां पर करे हैं, एक कहां पर करे हमने, एक यहां पर करे हमने, ध्यान देना, और एक यहां पर हमने करे। इन दोनों को जैसे ही सिमिलर करते हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो जाते हैं। पहले वाले ट्रायंगल से हमने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल करने वाले हैं। तो पहला वाला ट्रायंगल जो था, अब देखो ये CF, इधर देखते हैं हमने CF जो अपॉन में CD, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल था इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो इसका रेशियो निकालेंगे, ऐसे ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा EF अपॉन में किसके, DB के, EF अपॉन में DB के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। ये हुआ किससे, ये दोनों ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे, CFE सिमिलर था किसके, ट्रायंगल CDB के, ये सिमिलर था इसलिए हुआ। ठीक है, अगला दूसरे वाले ट्रायंगल से हम देखते हैं। दूसरे ट्रायंगल का ध्यान देना कि अब ये वाला ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल हमने करे हैं, तो इसके देखो ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 के सामने जो साइड आ रहा है वो क्या आ रहा है, EF आ रहा है, क्या आ रहा है, EF आ रहा है। और एंगल 2 के सामने कौन सा साइड आ रहा है, वो AD आ रहा है। वो बराबर किसके हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसके या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहां से आ जाएगा FG या GF लिख सकते हो, GF अपॉन में किसके हो जाएगा, GD के। ये हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया। ये किससे हुआ, ऊपर वाले ट्रायंगल को हमने जब प्रूव करे थे, GFE सिमिलर हो गया ट्रायंगल GDA के, इससे हुआ। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करना चालू करिए। कंपेयर करेंगे तो इधर वाला साइड क्या बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, AD की जगह पर कुछ दूसरा तो पुट कर सकते हैं। AD की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, DB पुट कर सकते हैं। कैसे, पहले से हमें पता है AD बराबर किसके है, DB के बराबर है। तो हम यहां से हम डालेंगे कि GF अपॉन में जो GD इक्वल आने वाला है वो EF
ई एफ अपॉन में किसके आने वाला है, वो बी डी के बराबर आने वाला है। ये दूसरा इक्वेशन नाम डाल दें, इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, अब पहले और दूसरे इक्वेशन में देखा जाए तो इसका राइट हैंड साइड तो बराबर है। जब किसी भी इक्वेशन में एक साइड बराबर हो जाता है तो दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाता है। ये 9th क्लास में आपने एक्सियम्स पढ़े होंगे, उसमें दिया गया था। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, इधर वाला साइड बराबर है तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं सी एफ अपॉन में सी डी इक्वल आ जाएगा जी एफ अपॉन में किसके, जी डी के। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। और ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए तो एक कमेंट करना ना भूले और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।